केम छो विद्यार्थी मित्रों। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं मैथ्स जीएसवी पीवाईक्यू चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर जो है हमारे पास, उनके पीवाईक्यू एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो जल्दी से थोड़ा सा भी टाइम बिगाड़े बिना हम आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, सब थियोरेटिकल क्वेश्चंस, थोड़े हमें डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस, कैलकुलेशन क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे। कैलकुलेशन करने को आपको ज़रूरत कम पड़ेगी, थोड़ा सोचना आपको पड़ेगा। इससे पहले कुछ डेफिनेशंस अगर आपको पहले से पता है तो बहुत आराम से आप कर सकते हो। तो इस चैप्टर की समरी पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस ऑलरेडी दिए गए हैं एमसीक्यू में, वो भी अगर आप डायरेक्टली प्रिपेयर कर लेते हो तो वहाँ से भी एक आध क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी आप अच्छे से पहले से प्रैक्टिस करके रख सकते हो। चलो देखते हैं मार्च 2020 से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो लिखो, यहाँ पर लिखा है लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट एन गिवन बाई ए बी, ए इक्वल टू बी माइनस 2, बी ग्रेटर देन 6, चूज द करेक्ट आंसर। तो ए बी जो है मतलब कि आगे वाला एलिमेंट एंड पीछे वाला एलिमेंट, मतलब कि हम रिलेशन में क्या लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं। आगे वाले को हम बोलते हैं प्री इमेज, पीछे वाले को बोलते हैं हम इमेज। तो यहाँ पर हमें चीज़ें ये देखनी है कि कौन सा एलिमेंट है जो हमारे रिलेशन में बिलोंग करता है। तो रिलेशन में बिलोंग करने के लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उस कंडीशंस को देख लीजिए। जैसे कि बोला है बी ग्रेटर देन 6, मतलब पीछे वाला जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो ये कैंसिल हो गया, ये हो सकता है, ये हो सकता है, मतलब ए हो सकता है, सी हो सकता है और डी हो सकता है। तो दूसरा बोला गया है कि जो ए है वो बी से 2 कम होना चाहिए। ए जो है आगे वाला टर्म जो है वो बी से 2 कम होना चाहिए। तो अगर मैं पीछे 8 रखता हूँ तो आगे 8 में से 2 कम मतलब कि 6 आएगा। तो 6 8 कैन बी अ बिलोंग्स टू आर, और वो ये रहा ऑप्शन। तो इसमें जो ऑप्शन हमें मिलने वाला है वो है सी, 6 8 बिलोंग्स टू आर। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, डायरेक्टली यही पूछते हैं और सेम वैल्यूज़ के साथ पूछते हैं। तो आप याद भी रख सकते हो 6 8 इज़ द आंसर। पर फिर भी मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सारे एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद कभी भी ऐसा मत करना कि एग्जाम में डायरेक्ट आंसर टिक कर लो, बट उसको एक बार वेरीफाई करके ही राइट करना। ओके, चलिए नेक्स्ट रिलेशन जो है यहाँ पर दिया गया है एफ इनवर्स, मतलब इनवर्स फंक्शन को लिखा गया है। उसमें बोला है टी से एस फंक्शन है, राइट। और एफ इनवर्स को आपको बेसिक मेथड से लिख के दे दिया है ई पाई क्यूब स्क्वायर पाई स्क्वायर, रोस्टर फॉर्म में लिख के दे दिया है। तो इसमें जैसे हमने पहले ही बोला कि ई स्क्वायर ई क्यूब जो है वो सब प्री इमेजेस है, और ये प्री इमेजेस कहाँ बिलोंग करती है, टी से बिलोंग, मतलब पहले वाले सेट से बिलोंग करती है। और उसके पीछे जो लिखा गया है वो सब क्या है, हमारा इमेजेस है। वो सब कहाँ बिलोंग करती है, एस में बिलोंग करती है। तो जब मैं इसका उल्टा फंक्शन लिखूँगा तो कुछ नहीं, एस से टी हो जाएगा। जो मेरी प्री इमेजेस थी वो इमेजेस बन जाएगी, जो इमेजेस थी वो प्री इमेजेस बन जाएगी। तो बहुत ही सिंपल ये हो जाएगा पाई क्यूब ई, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर ई स्क्वायर और पाई ई क्यूब। देखिए ऐसा कहाँ पर दिया गया है, तो ध्यान से देखोगे, पाई के साथ ई नहीं, पाई के साथ तो ई क्यूब है, तो पाई के साथ ई क्यूब, पाई स्क्वायर ई स्क्वायर एंड पाई क्यूब ई, देख लीजिए ये रहा। तो बी इज़ द आंसर, बी आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हुआ। तो इन्वर्स अगर पूछते हैं हमें तो याद रखो प्री इमेज इमेज बन जाएगी, इमेज हमारी प्री इमेज बन जाएगी। तो उल्टा करना है हमें, राइट। ओके, जो आगे बैठा है उसको पीछे बिठाओ, जो पीछे बैठा है उसको आगे बिठाओ। चलिए, और ये वापस क्वेश्चन आ चुका है, मैंने जो बोला था भाई 6 8 बिलोंग्स टू आर। लेट द फंक्शन एक्स रेज टू 4। अब यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान दे दीजिए, अगर आपको ड्राइंग आती है एक्स रेज टू 4 तो आप डायरेक्ट ड्राइंग करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एक्स रेज टू 4 का जो ड्राइंग होगा वो एक्स स्क्वेयर के जैसा ही होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर का ड्राइंग ऐसा कुछ होता है, तो एक्स रेज टू 4 का ड्राइंग भी ऐसा ही कुछ होगा। अब इस ड्राइंग में हम बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, समझना चाहे तो। सबसे पहली, अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, और हॉरिजॉन्टल लाइन कोई भी एक जगह पे ऐसा मिले हमें पूरी, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ, कहीं पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो
कोई भी ऐसी एक जगह मिल जाए जहाँ पर 2 बार इंटरसेक्ट कर जाए ग्राफ को, तो इसको हम बोलेंगे मैनी टू वन। इसका मतलब क्या है, 2 डिफरेंट x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू सेम हो रही है, मतलब 2 डिफरेंट x1 और x2 के लिए आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हम बोलेंगे मैनी टू वन। दूसरा, आप ध्यान से देखोगे r से r मेरा फंक्शन है, तो नीचे की तरफ तो कोई वैल्यू y की आ ही नहीं रही, तो इसके जो आंसर्स है वो सारे 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक बिलोंग करते हैं। नीचे कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब r में सारे आंसर मिलने नहीं वाले हमें, ओनली एंड ओनली 0 से इनफाइनाइट मिलने वाले हैं। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि ऑन टू नहीं है, तो मैनी टू वन है एंड नॉट वन ऑन टू, तो हम बोल सकते हैं नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है ए। याद रखें जो मैंने डिस्कस किया था कि हम यहाँ पर ज़्यादा चर्चाएं करेंगे, डिस्कस होगा, आंसर्स कैलकुलेटिव वाले नहीं रहने वाले। चलिए, द रिलेशन एस इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइन ए बी ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये बुक का ही क्वेश्चन है जो आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि रिलेशन कैसा है, मैं आपको 3 ऑप्शन दे देता हूँ। ये कुछ भी नहीं है, मतलब ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है, तो नॉट एन इक्विवेलेंस रेशियो। अगर देखो ध्यान से, उसने बोला रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है, और बोला गया नॉट इक्विवेलेंस रेशियो। तो देख लेते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ वन हाफ, अगर मुझे ये पॉइंट रखना है तो मैं इसमें रख के देखता हूँ। ए हो गया मेरा वन हाफ, लेस देन और इक्वल टू बी का स्क्वायर, मतलब वन हाफ का स्क्वायर क्या होगा 1/4, जो नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, तो मतलब वन हाफ के लिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, तो रिफ्लेक्सिव कैंसिल हो गया। आई बात समझ में। चलिए दूसरा क्या हो सकता है, तो 1 2, जो 1 2 है वो बिलोंग्स टू आर है, देख लीजिए 1 लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, बट जब मैं इसका उल्टा 2 1 लेने जाऊंगा तो वो आर में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि 2 लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर जो नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। तो ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर में अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 बिलोंग्स टू आर है, बट उनका उल्टा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि ये सिमेट्रिक भी हर बार नहीं होगा। इसमें ये भी समझना ज़रूरी है कि जब भी हम प्रूव करते हैं कि भाई ये ट्रांजिटिव है तो हमें सबके लिए प्रूव करना पड़ता है, बट अगर मुझे प्रूव करना है कि ट्रांजिटिव नहीं है तो मुझे कोई एक एग्जांपल देना पड़ेगा जहाँ पर वो ट्रांजिटिव ना होता हो। मतलब आप सही हो ऐसा प्रूव करने के लिए आप जन्म लिया तब से अभी तक सही थे ऐसा समझाना पड़ेगा, ऐसा साबित करना पड़ेगा। बट आप झूठे थे ऐसा अगर हमें प्रूव करना है तो सिंगल एक इंसिडेंट हमें बताना है जहाँ पर आप झूठे थे। तो ट्रांजिटिव में भी हम देखते हैं क्या हो सकता है। तो ये बुक का ही क्वेश्चन है, बुक में ये एमसीक्यू में नहीं, पूरे 3 मार्क के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तब भी आपको ऐसे 3 एग्जाम्पल दे के लिख सकते हो कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में कौन सा देंगे, तो भाई देखो 1 2, ठीक है, 1 2 लिखने पे आपको पता चल गया 1 लेस देन और इक्वल टू, नॉट 1 2, वेट जस्ट अ मिनट, तो मैं लिखूँगा 3 2, ठीक है, 3 2 बिलोंग्स टू आर, 2 5 जस्ट ओके, नॉट 3 2, कुछ और लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, जैसे कि 7 3, यस 7 3 बिलोंग्स टू आर। फिर मैं बोल रहा हूँ 3 2 बिलोंग्स टू आर, चेक कर लीजिए 7 लेस देन और इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 बिलोंग करता है, 3 लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 बिलोंग करता है। बट मैं जब बात करूँगा 7 2 की तो वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 7 लेस देन और इक्वल टू 4 जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 7 3 बिलोंग्स टू आर, 3 2 बिलोंग्स टू आर, बट उनके लिए जो ट्रांजिटिव वाला सेट आता है 7 2, वो बिलोंग्स टू आर नहीं हो रहा है। मतलब एक एग्जांपल मेरे सामने यहाँ पर रखा गया है जो ट्रांजिटिव भी नहीं होता है। तो क्या आएगा आंसर, नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अच्छा खासा क्वेश्चन है, ये बुक का ही क्वेश्चन है, 3 मार्क में पूछते हैं, तब आपको तीनों के एग्जाम्पल भी दे के कर सकते हो। आराम से इसको प्रैक्टिस कर लेना, शायद मार्च 25 में ये क्वेश्चन एज अ 3 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा गया था। चलिए
ओके, एक्स का क्यूब, याद रखिए एक्स का क्यूब है बट एन से एन की बात हो रही है तो मैं इसको ज़रा लिखना चाहूँगा, है ना। जैसे कि एन से एन बोला गया है तो मैं 1 लूँगा तो 1 आंसर आएगा, 2 लूँगा तो जस्ट मिनट, हाँ 8 आंसर आएगा, 2 का क्यूब 8, 3 लूँगा तो 27 आंसर आएगा, 4 लूँगा तो 64 आंसर आएगा। अब ये चलता रहेगा। अब आप देख लीजिए 1 1 है, क्या है, सब चीज़ें समझ सकते हैं। पहले तो 1 1 है, सबके लिए क्यूब डिफरेंट आएंगे, क्योंकि नेगेटिव की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, नेचुरल नंबर से शुरू कर रहा हूँ। तो सारे के लिए जो एलिमेंट्स मिलने वाले हैं वो सब एलिमेंट डिफरेंट होंगे और यूनिक होंगे। तो 1 1 तो है, बट आंसर में जो नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर्स ओनली एंड ओनली जो होल क्यूब होंगे वही आएंगे, बाकी नंबर्स नहीं आएंगे। जैसे कि 2 में आंसर में नहीं ला सकता, 3 में आंसर में नहीं ला सकता, 4 में आंसर में नहीं ला सकता, तो ऑन टू नहीं है। सो इसका आंसर होगा 1 1 बट नॉट ऑन टू। ओके, तो सभी क्वेश्चन के लिए आपको आंसर मिल रहे हैं, बट सभी आंसर मिलेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। चलिए, हाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रख लें। एफ के ऊपर ऑड है तो आंसर है एफ ऑफ एक्स, एफ के ऊपर इवन है तो आंसर है एक्स। ठीक है, तो ये थोड़ा आप ध्यान रख लेना और शॉर्टकट हो जाएगा। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। एफ कितनी बार है देख लो, 1 2 3, एफ ऑड टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स से मतलब कितना है, ऑड है। इसका मतलब आंसर क्या है, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, तो ये जो लिखा गया है वही एफ ऑफ एक्स। तो मेरा आंसर है लास्ट वाला डी। ठीक है, पूरा हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं बट हमें नहीं करना अभी, मतलब सॉल्व करना इन द सेंस कि एक्स की जगह वैल्यू भर भर के आप कर सकते हो। चलो कर ही लेते हैं, एक बार करना है फिर बाद में तो हम 10 बार यही लगाएंगे। तो मैं पहले एफ ऑफ एक्स की बात कर देता हूँ। एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया है 3 माइनस एक्स क्यूब रेस टू 1/3। अब एफ ऑफ एक्स मतलब जहाँ पर मुझे क्या दिख जाए, एक्स क्यूब दिख जाए, वहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो लिखूँगा। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, 3 माइनस एक्स क्यूब रेस टू 1/3। जस्ट अ मिनट, ओके, तो ये एफ ऑफ एक्स हमने अंदर लिख दिया। अब इसका आंसर क्या होगा वो देखिए, 3 माइनस ये 1/3 प्लस ऊपर 3 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, 3 प्लस एक्स क्यूब रेस टू 1/3, 3 3 कैंसल, एक्स क्यूब रेस टू 1/3। सो आंसर विल बी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स विल बी एक्स। तो वापस इसका एफ ऑफ एक्स करेंगे तो आंसर एफ ऑफ एक्स आएगा। तो ऑड है तो एफ ऑफ एक्स आंसर, इवन है तो एक्स इज द आंसर, राइट। चलिए, अब यहाँ पर भी देख लीजिए 1 1 2 2 3 3। जब आपको सारे एलिमेंट्स के लिए रिफ्लेक्सिव वाले जो एलिमेंट्स हैं वो दे दिए गए हों और कोई भी एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट ना मिले आपको, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ना मिले, 1 1 2 2 3 3 मतलब 5 होते तो 4 4 5 5 भी आ जाते, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है, तो ये इक्वेशन आपका इक्विवेलेंस होने ही वाला है। ठीक है, याद रखें, पूरा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक चेक करने की ज़रूरत नहीं। 1 1 है तो उसका उल्टा 1 1 अंदर है, 2 2 है उसका उल्टा 2 2 है, 3 3 है तो उसका उल्टा भी अंदर है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। चलिए ए से बी, बी से सी 1 1, अगर ए से बी की बात करूँ 1 1 है, बी से सी भी क्या है 1 1 है, इसका मतलब कि ए से सी भी क्या होगा 1 1 होगा, याद रखें। ठीक है, इसको चाहे तो हम रे डायग्राम से दिखा सकते हैं। देखो ए के आंसर यूनिक है, ठीक है, कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा, मतलब 1 1 है, मैनी टू 1 नहीं है। ऐसा नहीं है कि दो के आंसर कहीं एक जगह पे मिल रहे हैं, सभी के आंसर डिफरेंट है, सभी का आंसर डिफरेंट आ रहा है। फिर वापस जो बी से सी है, ए बी सी, तो बी से सी में भी क्या है, एक यूनिक आंसर मिल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से यहाँ के आंसर के पास पहुँचोगे तो ए से पी मिलेगा, बी से आपको एस मिलेगा, सी से आपको 2 होके आर मिलेगा,
एंड डी से देख के आपको आंसर क्यू मिलेगा। तो अब देखो, ना तो ये मैनी टू वन है, ना तो ये नॉट ऑन टू है, ये है वन वन ऑन टू। ठीक है, सारे आंसर भी आ गए। अरे ऑन टू तो ठीक है, हम नहीं बोल सकते, बट अगर दोनों वन वन है तो फाइनली उनका जो बनने वाला फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, वन वन बनेगा। जी ओ एफ बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, तो जी ओ एफ मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका जो आंसर बनता है वो बनता है ए से बी, फिर बी से सी, और इसका फाइनल आंसर बन गया ए से सी, और वो वन वन ही होता है, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी 1 2 3, जिसमें क्या बोला है, देन द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो हमें इसमें थोड़ा शांति से खेलना है और ना कोई गड़बड़ी हो उसका ध्यान भी रखना है। सबसे पहले उसको रिफ्लेक्सिव बनाना है, सिमेट्रिक भी बनाना है, ट्रांजिटिव नहीं बनाना है। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए पहले तो तीनों एलिमेंट चाहिए, वो रख दो। तीन जो एलिमेंट है वो रख दो, पहले रख दिया। अब बोला है 1 2, तो उसका उल्टा भी तो लिखना पड़ेगा, 2 1 सिमेट्रिक बनाना है। 1 3, उसका उल्टा भी क्या होगा, 3 1। तो ये अभी रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, अभी हमने बेसिक चीज़ें की, एकदम बेसिक चीज़ें, जैसे कि रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए कंपलसरी आपको ये तीन तो चाहिए ही चाहिए, मतलब इसमें आप नहीं कुछ छोड़ सकते। दूसरा आपने बोला 1 2 और 1 3 भी होना चाहिए, तो 1 2 1 3 लिखने के बाद सिमेट्रिक है ऐसा बोल रहे हैं, तो इसका उल्टा भी कंपलसरी लिखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है, चेक करके बताओ, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो 1 2, ठीक है, 2 1, तो ट्रांजिटिव होगा 1 1 जो बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, 1 2 2 से शुरू होने वाला कोई है नहीं, तो हम नहीं बोल सकते। ठीक है, चलो और क्या हो सकता है, 1 3 3 1, तो उसका 1 1 है, 3 1 1 3 3 3 है, ये भी पॉसिबल है। 3 3 1 2, तो सारे यहाँ पर ट्रांजिटिव बना रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजिटिव हर बार हो रहा है तो ट्रांजिटिव है, हमें ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ अलग चाहिए, चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने इसमें एक चीज़ और ऐड करने की कोशिश की, वो थी 2 3। पर जैसे मैं 2 3 ऐड करूँगा, मुझे कंपलसरी 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा, जो क्या होता है, जो सिमेट्रिक बनाने के लिए चाहिए। तो 2 3 जैसे ऐड करूँगा 3 2 भी चाहिए, और इस केस में आपका आंसर आप ध्यान से देखो तो तब भी वो ट्रांजिटिव बन ही जाएगा, और ये तो ऑल पॉसिबल आंसर में से एक आंसर आ गया, राइट। इसका मतलब कि अगर मैं 1 2 और 1 3 दोनों को लेना चाहता हूँ, तो ऐसे केस में मुझे सिमेट्रिक भी चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी चाहिए, तो वो कंपलसरी ट्रांजिटिव भी बनेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो ट्रांजिटिव ना बने। और यहाँ जो लिखा गया है वो थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, -1 तो पॉसिबल ही नहीं है, 0 इज़ द आंसर, और यहाँ पर आंसर 0 होगा। कोई ऐसा हमारे पास सेट नहीं है जहाँ पर मैं रिफ्लेक्सिव बनाऊँ, सिमेट्रिक बनाऊँ, वो ट्रांजिटिव ना बने, वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव बन ही जा रहा है। तो उस केस में आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा, राइट। चलिए, अब बोला गया है ए बी वाला, तो ये 6 8 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से सबको पता चल गया, इसका आंसर 6 8 बिलोंग्स टू आर आ रहा है। ये बोल दिया एफ ऑड है तो एफ ऑफ एक्स क्या है भाई, देख लो, एफ ऑड है तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा। अब एफ ऑफ एक्स तो यहाँ पर क्या है, 3 माइनस एक्स रेस टू 5 रेस टू 1/5। चलो रख के ही देख लेते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स तो क्या होगा, एक्स होगा। तो अब इसमें रखोगे तो आंसर तो 3 माइनस एक्स रेस टू 5 रेस टू 1/5 मिलना चाहिए। तो मोस्टली चलो रख के चेक करें तो बाकी प्रिंटिंग मिस्टेक ही होगी, बाकी आंसर आपका एफ ऑफ एक्स आएगा, ये पक्की बात है। फिर भी हम यहाँ पर वैल्यू रखने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं पहले एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लेता हूँ। 3 माइनस एक्स रेस टू 5 1/5 रेस टू 5, और उसके ऊपर भी पावर 1/5। तो यहाँ पर 5 5 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 3 प्लस एक्स रेस टू 5 रेस टू 1/5। तो आंसर क्या आया, वापस एक्स ही आया। तो वापस इसको एफ ऑफ एक्स करेंगे तो क्या होगा, आंसर एफ ऑफ एक्स होगा। तो वही बोल रहे हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स ये पूरा है,
ऐसा तो कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं है, तो आप थोड़ा या मान लीजिए कि यहाँ पर आंसर 1/5 पावर होगी। ओके, और यही आपका ऑप्शन होगा। तो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक या तो ऐसा कुछ लिखना गलत हो गया होगा, बाकी आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो f(x) होगा। याद रख लें, f ऑड टाइम्स आए हैं तो f(x), f इवन टाइम्स आए हैं तो x। चलिए ओके, गलती से यहाँ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्वर्टिबल फंक्शन, तो हाँ याद रखिए, जैसे मैट्रिक्स में हमको याद होगा, हम ए बी का इन्वर्स करते हैं तो क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, मतलब ऑर्डर चेंज कर देना होता है। सेम वे यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि अगर फंक्शन में जी ओ एफ दिया है और उसका इन्वर्स मुझे फाइंड करना है तो एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स होगा। और ऐसा आंसर आपको दिया भी गया है, ये सिलेबस में अभी नहीं है, पुराने सिलेबस में था, बट अगर शायद कभी कभार गलती से पूछ ले तो हम रेडी रहें, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। जुलाई 23 का क्वेश्चन था, मतलब सिलेबस रिड्यूस हुआ उसके पहले वाली एग्ज़ाम की बात हो रही है। तो जैसे मैट्रिक्स में हम उल्टा करते हैं ऑर्डर, यहाँ पर भी इन्वर्स तो करना ही है और उसका ऑर्डर उल्टा कर देना। चलिए, तो आंसर है सी। जस्ट मिनट, हाँ 1 2 3, देन इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 1 2 आ जाए, वैसे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन में पहले तो रिफ्लेक्सिव बनना चाहिए, तो मिनिमम क्राइटेरिया है 1 1 2 2 3 3। अब आपको एक एलिमेंट ऐड करते हो तो उसको संभालना पड़ेगा, जैसे इसका क्या ले लेता हूँ मैं, सिमेट्रिक बनाने के लिए तो 1 2 लिया तो 2 1 भी लेना पड़ेगा। और अगर सिर्फ सिमेट्रिक पेयर है, कोई भी अदर एक्स्ट्रा पेयर नहीं है तो दिक्कत नहीं होगी। आप इसके लिए क्या ढूंढोगे, ये ट्रांजिटिव भी बन ही जाएगा। देख लीजिए, आप कोई भी ऐसी दो पेयर उठाओ, उसका ट्रांजिटिव पार्ट मिल ही जाएगा। जैसे 1 1 1 2, तो 1 2 है ही ऑलरेडी, 2 2 2 1, तो 2 1 ऑलरेडी है। 3 3 के लिए कोई रिलेटिव फंक्शन उसके साथ मिल ही नहीं रहा, तो हम चेक ही नहीं कर रहे ट्रांजिटिव। तो जहाँ जहाँ मिल रहा है वहीं पे ट्रांजिटिव चेक करना होता है, और कोई ना हो ऐसा निकाल के देना होता है। तो अभी तो सारे में ट्रांजिटिव फंक्शन बन ही रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगर 1 2 वाला एक हो गया ये, ठीक है, तो ये तो रहना ही होगा, इसमें आप कोई निकाल नहीं सकते चीज़ें। अब मैं क्या करता हूँ, कोई और एक एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करूँगा और उसमें भी इक्विवेलेंस बनाऊँगा। जैसे कि मैं 1 3 ऐड कर देता हूँ, तो 1 3 ऐड करने के बाद मैं 3 1 लिख दूँगा। तो ये भी मेरा फंक्शन देख लीजिए, रिफ्लेक्सिव है, फिर ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, और उसमें भी मुझे 1 2 कंटेनिंग है, तो मतलब ये भी आंसर हो सकता है। और फाइनल आंसर जो सारे एलिमेंट्स को मैं ले लेता हूँ, तब भी आपका यूनिवर्सल जो रिलेशन मिलता है वो रिलेशन भी ऑलवेज इक्विवेलेंस होता है। तो ये अभी हमारे पास जो आने वाला है, इसमें मैं एक और ऐड कर लेता हूँ। क्या ऐड करेंगे, तो एक ऐड करने के लिए 2 3 में ऐड कर देता हूँ। तो ये भी मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। टोटल जो रिलेशन हमें मिल रहे हैं जिसमें 1 2 होगा, वैसे 3 रिलेशन हमें मिलने को देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, थोड़ा संभल के इसको खेलना है आपको, और जो बुक में दिया गया है वो तो याद ही रखना है। चलिए, ए बी बी ए इज डिफाइंड द सेट ए बी सी, देन आर जो रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, ए नहीं है, बी बी नहीं है, सी सी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सो नॉट रिफ्लेक्सिव यहाँ भी लिखा है, नॉट रिफ्लेक्सिव यहाँ भी लिखा है, ठीक है। दूसरा सिमेट्रिक है, तो देख से पता चलता है ए बी का उल्टा बी ए दिया गया है। सर बी सी का उल्टा सी, अरे भाई बी सी है ही नहीं तो सिमेट्रिसिटी चेक ही क्यों करना। सिमेट्रिसिटी तभी चेक करना है जब क्वेश्चन में कुछ दिखा गया हो। तो क्वेश्चन में 2 ही दिए हैं एलिमेंट्स है, ए बी, उसका उल्टा बी ए दिया गया है, बी ए का उल्टा ए बी दिया गया है, राइट। तो सिमेट्रिक है, बट ना तो वो इक्विवेलेंस है। सॉरी, जस्ट अ मिनट। ए बी बी ए, यस। तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्योंकि आप ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करते हो, 2 एलिमेंट दिए हैं, जैसे ए बी बी ए, तो ए इसके अंदर होना चाहिए, बी ए बी, तो बी बी भी इसके अंदर होना चाहिए, जो भी यहाँ पर दिया गया नहीं है। तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ओनली सिमेट्रिक इज द आंसर। नेक्स्ट, n से n x⁻⁶, तो इसको मैं लिख के कर सकता हूँ। जब भी n से n आए तो लिख ही दो, 1 1 फिर 2, डायरेक्टली कुछ 2⁶ बन जाएगा, 3 3⁶, ऐसे करते 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 आंसर मिलेंगे। तो 1 1 तो होने ही वाला है, क्या होने वाला है, 1 1, बट नॉट ऑन 2, तो आंसर इज
f इज़ 1 1 नॉट ऑन 2, क्योंकि सारे आंसर्स आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ 6 की पावर में जो जो नंबर्स आएंगे वही देखने को मिलेंगे। इसका मतलब मैं 2 के लिए आंसर नहीं, क्वेश्चन नहीं ढूंढ सकता, इसमें कभी भी आंसर पीछे 2 नहीं आएगा, राइट। तो ऑन 2 होने के चांस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 1 1 है और नॉट ऑन 2 है। नेक्स्ट 1 2 कंटेनिंग वाले क्वेश्चन 3 ए बी, ए लेस देन बी। ए लेस देन बी के लिए बात कुछ और हो जाती, जैसे कि 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब 1 1 रखिए, 1 लेस देन 1 नहीं होता है भाई, तो 1 लेस देन 2, 1 2 बिलोंग्स टू आर में ले लो अगर, तो 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाता है। इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। तो अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ऐसा ऑप्शन देख लो पहले तो। ट्रांजिटिव वर्ड, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, यहाँ बोला है रिफ्लेक्सिव है, यहाँ बोला है सिमेट्रिक है, यहाँ रिफ्लेक्सिव है, तो ये सब तो आंसर आ ही नहीं सकते। तो ओनली आंसर इज ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो 1 लेस देन 2 है, 2 लेस देन 5 है, तो सबको पता है 1 लेस देन 5 होगा। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर है, 2 5 बिलोंग्स टू आर है। कहने का मतलब कोई भी कॉमन नंबर ले लो, ए भी ले लोगे तब भी ये हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव है, और ऑप्शन भी हमें सपोर्ट कर रहा है कि ऑप्शन में मैं ढूंढने निकला कि नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक वाला एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए। और ये सब क्वेश्चंस आपके रिड्यूस सिलेबस के बाद के हैं, है ना। हाँ, ये भी बुक का क्वेश्चन है, याद रखें। चलो, अब यहाँ पर ध्यान से वापस मैं बोल रहा हूँ, एन वाला जब भी देते हैं आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, यही सबसे अच्छा तरीका है। चलिए, मैं n इक्वल टू 1 लेता हूँ, ऑड होता है, ऑड के टाइम पे क्या लेना है 1 1 प्लस 1, तो 1 2 बिलोंग्स आ गए। इवन है तो क्या लेना है 2 माइनस 1, तो 2 1 ले लेना है। चलिए 3 रखते हैं तो क्या होगा 3 4 होगा। फिर अगर 4 रखता हूँ तो क्या होगा 4 3 होगा। चलो 5 रखता हूँ तो क्या होगा 6 होगा, और 6 रखूँगा तो क्या होगा 5 होगा। ऐसे करते करते लाइन बढ़ रही है। अब देख लीजिए अब क्या हो रहा है इसमें। 1 के लिए आंसर मिला, 2 के लिए आंसर मिला, 3 के लिए मिला, 4 के लिए मिला, 5 के लिए मिला, 6 के लिए, सब के लिए आंसर मिल रहा है, ठीक है। और यूनिक आंसर मिल रहा है, राइट। चलो, आंसर में क्या 1 आ रहा है, हाँ आ रहा है, 2 आ रहा है, यस जी, 3 आ रहा है, यस, 4 आ रहा है, यस, 5 आ रहा है, यस। तो मुझे लग रहा है इसको आगे लेते जाएंगे सब मिलेंगे। तो 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, तो ये आंसर जो है वो 1 1 ऑन 2 दोनों है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन होगा, जून 24 का है। और ये क्यों ऐसा है, क्योंकि इस चैप्टर में भी रिड्यूस सिलेबस हुआ है। एक बाइनरी ऑपरेशन करके टॉपिक आता था, वो रिड्यूस हुआ है, इसलिए PYQ में क्वेश्चंस थोड़े कम मिलेंगे आपको, वो एक पूरा टॉपिक चला गया इसलिए। तो यहाँ पर देख लीजिए F इनवर्स कैसे ढूंढना है, ये इसकी मेथड में दिखा देता हूँ। तो f ऑफ x आपको दिया गया है 4x प्लस 3। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो f की जगह पे जहाँ f ऑफ x लिखा है वहाँ आपको x लिख लेना है, और जहाँ x लिखा है वहाँ पर आपको f इनवर्स लिख लेना है। अब आप f इनवर्स को सब्जेक्ट बनाइए, तो x माइनस 3 और f इनवर्स आ गया x माइनस 3/4। चलिए, ऐसा आंसर कहाँ है देख लीजिए, ये रहा D। तो क्या करना है, f ऑफ x की जगह पे लिखना है x, और x की जगह पे लिखना है f इनवर्स। अगर आपने इतना कन्वर्ट कर लिया, फिर आप f इनवर्स को सब्जेक्ट बना लीजिए, वही आंसर होगा। और आंसर क्या आ रहा है x माइनस 3 डिवाइड बाई 4। चलिए, ओके। और क्वेश्चन है मार्च 25, 6 8 बिलोंग्स टू आर, राइट। तो हमने ऑलरेडी ये कर चुके हम लोग क्वेश्चन, 6 8 बिलोंग्स टू आर। दूसरा, 2 बार f है, इसका मतलब x इज द आंसर। 2 बार x है, इसका 2 बार f है तो क्या होगा x इज द आंसर। द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन 1 2 3 4 5। तो भाई अगर ऐसा कभी भी आपको आंसर क्वेश्चन देता है, वैसे ऑन टू फंक्शन के लिए डिफरेंट होता है, बट उतना डिफिकल्ट आपको पूछेंगे नहीं। तो इसका जो आंसर होता है थोड़ा रे डायग्राम से आप चाहो तो पूछ सकते हो अपने आप को, ठीक है। तो मैं रे डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, जिससे इसको डिस्कस करने में आसानी होगी। तो ये बोल रहे हैं 1 2 3 4 5, और इसी सेट पे आपको वैल्यूज़ निकालनी है, तो ऐसे लिख देंगे। ए से ए का ग्राफ बनाना है, फंक्शन बनाना है। अब 1 जो है, आप चेक करिए, ऑन टू फंक्शन बनाना है, तो 1 जो है वो ये पाँचों में से कोई भी एक एलिमेंट के साथ जोड़ सकता है। तो वही बोला सर 1 जो है वो पाँचों में से किसी एक के साथ जुड़ सकता है, बात सही है। तो 5 वेज हुए, नंबर ऑफ वेज कितने हुए 5।
फिर अगर आप देखो 2 की बात करो तो 2 5 में से कोई भी हो सकता है, बट क्या नहीं होना चाहिए, 5 में से कोई भी हो सकता है बट क्या नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है कि भाई एक बार ऑलरेडी 1 से बातचीत हो गई है फॉर एग्जांपल, तो उसी 1 से 2 नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन बनाना है, फंक्शन में एक ही प्री इमेज की 2 इमेजेस नहीं होती है, ठीक है। तो अगर 1 के साथ जुड़ गया है तो 1 वापस 2 के साथ नहीं आ सकता। तो कोई भी एक 5 में से कोई भी एक जो 1 के साथ जुड़ गया है वो 2 के साथ नहीं आ सकता, मतलब 2 को एक ऑप्शन कब मिलेगा, तो 4 डिफरेंट वेज मिलेंगे। जैसे 3 को एक ऑप्शन कब मिलेगा, 3 वेज मिलेंगे। 4 को एक ऑप्शन कब मिलेगा, 2 वेज मिलेंगे। सो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जो कि होता है 5 फैक्टोरियल। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो n फैक्टोरियल ऐसा लिख के रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर इसमें 1 फंक्शन की बात किया गया हो और आगे वाले में m हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पीछे वाले में n एलिमेंट हो, तो इसका आंसर होता है MPN, नंबर ऑफ 1 फंक्शन। राइट, चलिए। हाँ, ऑन टू फंक्शन में हमेशा आपको दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही देंगे। जो सेम नहीं है उसके लिए लेंथी फॉर्मूला है और वो हमारे बोर्ड में सिलेबस में है भी नहीं। चलिए, अब यहाँ पर ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है ये चेक करना है। आप सबको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है याद रखें, और कहाँ पर आपको ये ऑन टू देखने को मिल सकता है। ओके, तो सबसे पहले आपको इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। रेंज निकालने का आसान तरीका क्या है, इसको आप कन्वर्ट कर लो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, बहुत आराम से आप बना सकते हो। दूसरा, आप इसका वर्टेक्स वगैरह भी फाइंड कर सकते हो। ये पॉलिनोमियल है तो इसके लिए मैं सबसे अच्छा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मानता हूँ। सबसे पहले माइनस कॉमन ले लीजिए, ये हो गया x² - 2x - 9। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जिसमें आपको x² + ax + b जनरली देखने को मिलेगा, मतलब x² होगा, उसका जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो आप कॉमन ले लीजिए। सपोज ऐसा दिया है 3x² + 2x + 1, तो 3 पहले ही कॉमन ले लो, तो ये ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ कि ये सॉल्व कैसे करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हमने 3 कॉमन ले लिया, अब ये आपके लिए आसान हो गया यार। फिर लास्ट में 3 मल्टीप्लाई कर देना, पर पहले इजी बनाने के लिए, ये आसान करने के लिए हमने ये कर लिया। तो मान लो कि जनरली हमारे पास ये इक्वेशन आएगा, तो आपको डायरेक्टली लिख देना है x, अगर +a है -a है जो भी साइन के साथ, +a/2 का होल स्क्वायर -a²/4, -a²/4 लिख ही देना है, +b। ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पर यही चीज़ मैं अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। माइनस के अंदर x -2 का हाफ, 2 का हाफ क्या होता है 1, तो x - 1 का स्क्वायर -1² -9, तो माइनस ब्रैकेट में x - 1 का स्क्वायर -10। अगर माइनस की साइन वापस अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 10 - x - 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 10। जब ये पूरा 0 बनेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो जब ये मिनिमम बनेगा 10 मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा। 10 क्या अचीव करेगा, मैक्सिमम वैल्यू। और रिटर्न में जाओ तो x² पॉजिटिव है, x - 1 का स्क्वायर पॉजिटिव है तो वो तो इन्फाइनाइट भी जा सकता है। तो लेफ्ट साइड पे नेगेटिव के पार्ट में तो वो इन्फाइनाइट तक भी जा सकता है। तो -∞ से 10 इज़ द आंसर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो आप इस फॉर्मेट से यूज़ कर सकते हो। आंसर आ जाने के बाद आपको ये देखना है, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती। मैक्सिमम तो वो कहीं भी जा सकता है, बट स्क्वायर है इसका मतलब वो मिनिमम 0 अचीव करेगा। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, लिखना चाहो तो x - 1 का स्क्वायर क्या होता है 0 से लेके इन्फाइनाइट। फिर आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। -∞ से क्या आ गया 0 आ गया। फिर आपने सब में 10 ऐड कर दिए तो 10 < 10 माइनस x - 1 का स्क्वायर, और इन्फाइनाइट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इन्फाइनाइट ही रहेगा। अब ये जो हमारा फंक्शन है वो 10 से -8 में बिलोंग करता है, मतलब वहाँ पर आपको सारे आंसर देखने को मिलेंगे, इसके बाहर के आंसर देखने को नहीं मिलते हैं। तो जब आपका पीछे वाला जो सेट है, मतलब कि कोडोमेन है, वो अगर
सेम रेंज के जैसा हो जाए तो आप बोल सकते हो कि ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ पर रेंज एंड कोडोमेन सेम करने के लिए ए जो है वो क्या होना चाहिए, -∞ से 10 होना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट 1 2 3 कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3। भाई 1 2 अगर आप लेते हो तो आपको 2 1 लेना पड़ेगा, और उसके साथ 2 3 भी लेते हो तो आपको 3 2 लेना पड़ेगा। ये ट्रांजिटिव हो ही जाएगा, ठीक है। विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव इज, जो वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव ना हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी। जैसे कि 1 2 3 आ गया मतलब 1 1 लेना पड़ेगा, 2 2 लेना पड़ेगा, 3 3 लेना पड़ेगा। 1 2 लिखा तो आपको 2 1 भी लिखना पड़ेगा, 2 3 लिखा है तो 3 2 भी लिखना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या हो सकता है, 1 2 2 3, तो इसमें 1 3 नहीं है। अभी यहाँ पर क्या नहीं है, 1 3 बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू आर। ध्यान से देख लो, 1 2 2 1 1 2 2 3, तो 1 3 इसके अंदर नहीं दिया गया, ठीक है। अब 1 3 इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब क्या है, बहुत आराम से कि भाई आप बोल दोगे ट्रांजिटिव नहीं है। तो अभी ये जो मैंने लिखा हुआ है ये एक हुआ, ये एक मतलब के सेट हुआ जहाँ पर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। अब इसी में मैं कुछ नया ऐड करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि यही 1 3 ऐड कर देता हूँ, तो मुझे 3 1 भी लिखना पड़ेगा, और ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर आप ध्यान से देखो 1 2 3 का यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल जो सेट है मतलब यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, वो ऑलवेज इक्विवेलेंस होते हैं, मतलब वो ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो याद रखें, जब सारे एलिमेंट में इसके अंदर डाल दूंगा तो ये यूनिवर्सल रिलेशन बन जाएगा, और यूनिवर्सल रिलेशन इक्विवेलेंस होता है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वाले केस में कंसिडर नहीं होगा, सॉरी मतलब ट्रांजिटिव है, नॉट ट्रांजिटिव वाले केस में कंसिडर नहीं होगा। तो एक ही ऐसा आंसर मिल सकता है जो येलो कलर से हमने लिखा था पहले, यही एक आंसर है जहाँ पर नॉट ट्रांजिटिव पॉसिबल है। तो आंसर इज ओनली 1, ठीक है, याद रखिए ये चीज़। तो ये भी वो हमारे जून 25 में पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत आराम से संभल के इसको खेलना पड़ेगा हमें। दूसरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे दिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जिसको ग्राफ पता है उसके लिए काम आसान है, बाकी आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप 1.5 लिखो, आपका आंसर आएगा 1। उसमें 1.7 लिखो, आंसर आएगा 1। तो क्या मतलब समझ में आया कि आर वाला, सॉरी आर नहीं, हमें तो हाँ सर ने बोला था सर एन दिया जाए तो आप क्या लिख लीजिए, वैल्यू लिख लीजिए। 1 रखने पे आंसर 1 मिलेगा, 2 रखने पे आंसर 2 मिलेगा, 3 रखने पे आंसर 3 मिलेगा। तो बहुत आराम से आप खेल सकते हो इस क्वेश्चन को। 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, तो ये 1 1 भी है। अगर आप देखो तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बन गया। बट 1 1 2 2 3 3 आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे क्योंकि आर से आर नहीं है। 1 1 भी है, ऑन टू भी है, सारे 1 2 3 के लिए आंसर मिल रहे हैं, और पीछे आंसर्स में 1 2 3 दिख रहे हैं। तो ये जो आंसर आएगा उसका आंसर आएगा 1 1 2 2 3 3, तो 1 1 एंड 1 2। अब यही क्वेश्चन आर से आर पूछा गया होता, उस केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि 1.5 के लिए भी आंसर 1 आता, 1.7 के लिए भी आंसर 1 आता। दूसरा, पीछे जो आंसर आते हैं वो इंटीजर आते हैं, मतलब सारे आंसर भी नहीं आ सकते, तो ये ना उस टाइम पे 1 1 रहता, मैनेट 1 हो जाता, और ऑन टू भी नहीं होता क्योंकि ओनली इंटीजर इज द आंसर। और अगर आर टू जेड लिखा होता तो मैनी टू 1, बट जेड ही लिखा है पीछे तो ऑन टू हो जाता। तो ये क्वेश्चन चेंज करके पूछ भी सकते हैं, बट एन एन वाला क्वेश्चन आए तो आप क्या करें, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और ऑब्जर्व कर लो कि भाई सभी के लिए आंसर मिल रहा है, और दूसरा आंसर में सभी वैल्यूज़ आ रही है कि नहीं आ रही। तो आंसर इज सी। चलिए अब सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चन से 1 2 वाला तो हमने ऑलरेडी कर लिया भाई, इसमें क्या आएगा आंसर सी, राइट। उस यहाँ पर देखना है 1 1, चलो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। 1 1 2 2 3 3 ये इक्विवेलेंस होता है, हमने पहले ही बोल दिया है। तो R3 जो है वो बी होगा, मतलब थर्ड में आंसर आएगा बी। देख लो थर्ड में बी कहाँ है, एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर। फिर भी चेक कर लो वेरीफाई करने के लिए। 1A है, ओनली सिमेट्रिक, देख लो ये सिमेट्रिक है भाई, हाँ ओनली सिमेट्रिक, क्योंकि 1 1 है बट 2 2 पॉइंट नहीं दिया गया। 2 2 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, और 2 2 नहीं दिया गया तो ट्रांजिटिव भी नहीं हो रहा है। 1 1 2 2 3 3 1 2 3 1 सिमेट्रिक नहीं है, ओनली रिफ्लेक्सिव है, ऐसा बोल सकते हैं ना। ट्रांजिटिव है, क्या ट्रांजिटिव है इसमें, देख लेते हैं ट्रांजिटिव है क्या। 3 1 1 2
तो 3 2 होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, नहीं है इसके अंदर, तो ओनली रिफ्लेक्सिव। तो आंसर इज राइट, जो हमने टिक किया है वो। नेक्स्ट, ओके, हमें यहाँ इन्वर्स फाइंड करना है, तो हमें पहले ही बोला था इन्वर्स क्या होगा। पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये हमारा 1 1 और ऑन टू है कि नहीं है। अगर 1 1 ऑन टू नहीं है तो फिर हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, राइट। तो हम एन दिया गया है तो वैल्यू भर देते हैं। 1 के लिए वैल्यू क्या आएगी, 2 1 2 + 3 5। 2 के लिए वैल्यू क्या आएगी, 7। 3 के लिए क्या वैल्यू आएगी, 3 2 6 3 9। तो क्या समझ में आया यहाँ पर कि भाई पीछे 1 तो आ ही नहीं रहा, पीछे 2 भी नहीं आ रहा, पीछे 5 भी नहीं आ रहा, सॉरी 3 भी नहीं आ रहा, तो पीछे वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऑन टू नहीं है। जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए तभी आप इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ तो ऑन टू ही नहीं बन रहा, तो इसका मतलब एफ इन्वर्स का डज नॉट एग्जिस्ट, एफ इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ जल्दबाजी में आप ये मत कर देना कि भाई सर एफ ऑफ एक्स की जगह आपने एक्स लेने को बोला था, मैं एक्स ले लेता हूँ, 2 एफ इन्वर्स लेने को बोला था, ले लेता हूँ, आंसर मेरा x-3/2 आएगा। नहीं, पहले चेक करना होगा कि 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। अगर 1 1 ऑन टू है तो आपको आंसर लिखना है, 1 1 ऑन टू नहीं है तो आंसर लिखना नहीं है, राइट। चलिए, तो जैसे हमने बोला था ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। हम अगर आपको ये क्वेश्चन में ये जो पूरा वीडियो देखने के बाद आपको हेल्प हुई है कुछ, तो आप इस वीडियोस को लाइक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी और को ये शेयर करने से उनको भी फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में, तो इनको जल्दी से शेयर कर लीजिए उनके साथ। और अगर आपको लगता है कि ऐसे और वीडियोज़ भी आपको देखने हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो, जिससे कि आपको ऐसे और वीडियो मिलते रहे। थैंक यू, फिर से मिलेंगे आगे वाले वीडियोज़ में।